बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बातचीत विद साथ में एक बार फिर आपके साथ आज रमज़ान 2021 की फ़र्स्ट एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रमज़ान का महीना है और हम में से हर इंसान और हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि इस माह में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रखा जाए, जितना नेक अमाल कर सकें और उसमें एक दूसरे से सबको ले जाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि वो इस माह मुबारक में कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहें और इन 30 रोज़ों में या 29 रोज़ों में कुरान पाक को मुकम्मल दफ़ा दोबारा से पढ़ के ख़त्म करें। यहाँ एक कोशिश ज़रूर होनी चाहिए हमारी, और आज जो मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ यही है कि कुरान पाक को हमें कोशिश करनी चाहिए कि तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चल सके कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ने क्या अहकामात हमारे लिए इस कुरान पाक में नाज़िल फरमाए हैं। अगर हमें अपना मैनुअल ही नहीं पता होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है और ये कुरान हमें क्या बता रहा है, तो हम इस दुनिया में शायद कामयाब ना हो सकें। इंसान शायद दुनियावी लेवल पे तो कामयाब हो सकता है, लेकिन शायद दीनी लेवल पे या आखिरत में शायद कामयाब ना हो सकें, क्योंकि हमें अगर ना पता हो कि इस कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए मैसेज क्या दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। इसमें मैं आपके साथ 2 आयात शेयर करूँगा, और वो 2 आयात ये हैं कि एक सूरह, पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा सूरह अंबिया की आयत नंबर 10, इट इज़ 21 है सूरह अंबिया, और उसकी आयत नंबर 10 है, और ये है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक नाजिल की है हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब जिसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, क्या फिर भी समझते नहीं हो तुम। यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में हमें बता रहे हैं कि इसमें हमारा ही ज़िक्र है। जो ये किताब पढ़ रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह ताला इसमें हमें कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, तुम समझ नहीं रहे। इस कुरान में जब हमें बता रहे हैं और हमारे लिए हुक्म नामा जारी कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किन चीज़ों से हमने बचना है, क्या क्या करने हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पढ़ें और समझ के पढ़ें कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं। इसी के मैं साथ आपके साथ आयत शेयर करता हूँ, और वो है सूरह कमर की आयत नंबर 17, और ये आयत है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बिलाशुबा आसान बना दिया है हमने इस कुरान को नसीहत के लिए, सो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अब ये आयत जो है ये सूरह में 3 दफ़ा रिपीट हुई है। एक आयत नंबर 17 सेम आयत है, फिर आयत नंबर 22 सेम आयत है, और फिर आयत नंबर 32 भी सेम आयत है। तो इतना अल्लाह ताला ने ज़ोर दे के हमें कहा कि भाई ये तो आसान बना दिया तो हमने तुम्हारे लिए कुरान, तो क्या तुम समझ नहीं लेते, क्या तुम नसीहत नहीं लोगे इससे, या कोई है कोई नसीहत लेने वाला। तो अल्लाह ताला में बार बार ये बता रहे हैं कि कुरान को अल्लाह ताला ने आसान ज़बान में पैदा किया, हमारे समझने के लिए आसान बनाया है, और साथ ये भी बता दिया कि इसमें हमारा ही ज़िक्र है। जो कोई कुरान पढ़, अगर मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, विच मीन्स कि इसमें मेरे बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मुझसे अल्लाह ताला की क्या तवक्कुआत है। इसीलिए जब आप इस कुरान पाक को पढ़ेंगे और इस आयत को पढ़ेंगे और तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं और अल्लाह ताला की हमसे क्या तवक्कुआत हैं, हमारी मंजिल और हमारी कामयाबी किन रास्तों पर है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और उसको पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसमें जो अहकामात अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल फरमाए हैं उनको अपनी ज़िंदगी में एज़ ए मशअल राह बनाकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान के महीने का एहसान उठा के
کچھ کہا اللہ نے اس